भाइयों और भाइयों की बहनों, वेलकम बैक टू लूसीफर ट्रेडिंग। हम लोगों को लास्ट वीडियो में प्यार देने के लिए भर भर के शुक्रिया आप लोगों को। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि सर आपका ओपिनियन क्या है 30 सेकेंड ट्रेडिंग के बारे में। तो तुम्हारा भाई लूसीफर आज तुमको 30 सेकेंड की ट्रेडिंग के बारे में सारी चीजें समझाएगा कि उसमें ट्रेड लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए भी या नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो मेक श्योर कि वीडियो आखिर तक मेरे साथ बनी रहिए और देखिए। तो हम लोग आ जाते हैं अपनी कोटेक्स की सीरीज में और देखते हैं कि कुछ पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स हमें मिलते हैं या नहीं, और फिर हम लोग 30 सेकंड की ट्रेड में एंटर करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि 30 सेकंड का ऑप्शन, ये जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ ओटीसी पेयर्स में ही मिलेगा। अगर मैं अपनी करेंसी पेयर्स देखूं तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सारी ओटीसी पेयर्स अवेलेबल है, क्योंकि अभी सुबह के 10 बजे और सुबह मार्केट खुलता नहीं है, मार्केट खुलता है 12 के बाद में। तो हम लोग देखते हैं ओटीसी पेयर्स में हम लोगों को कोई एंट्री पॉइंट मिलता है। और मैंने एक अप डायरेक्शन में 30 सेकंड की ट्रेड में एंटर कर लिया है, और उसका रीजन मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एक अप डायरेक्शन में मार्केट आपको दिख रहा है। अगर आप देखो तो अप डायरेक्शन में, कंटिन्यूअस अप डायरेक्शन में मार्केट दिख रहा है। भले ही आपको थोड़ा सा बीच में स्पाइक्स दिख रहे हैं, बट आप देख सकते हो हम लोगों की कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है और हम लोगों का ये ट्रेड सक्सेसफुल रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर, और ये हो गया हमारा प्रॉफिट। मैं इसके पीछे का आपको रीजन समझा दिया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने एंटर किया था 895 पे और हम लोगों ने एग्जिट किया वो किया 989 पे। तो 39 पॉइंट्स के साथ हमारा ये ट्रेड क्लोज हुआ और हम लोगों का प्रॉफिट हो गया। आपको पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स के लिए ढूंढना पड़ेगा और आपको एक कम अमाउंट के साथ ट्रेड करना होगा। आप देख सकते हो मैंने मेरा पूरा अकाउंट का अमाउंट विड्रॉ कर लिया है और सिर्फ अभी मैंने एक छोटा सा अमाउंट रखा है आपको चीजें समझाने के लिए। और मैं 70 रुपीज से ट्रेड ले रहा हूँ, जो एकदम मिनिमम ट्रेड होती है वो मैं ले रहा हूँ, और मैं उसी के साथ आपको चीजें समझा रहा हूँ। एक और चीज, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हम लोगों का 30 सेकेंड्स में प्रॉफिट ही हो, क्योंकि 30 सेकेंड एक बहुत छोटा टाइम फ्रेम होता है और इतने कम टाइम फ्रेम में आपका जो एनालिसिस है वो सही से जाता नहीं है। यहाँ पे हम लोगों का एनालिसिस सही से चला गया, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैंडल्स बनी थी पहले, और फिर उसके बाद में ये जो रेड कैंडल बनी थी एक काइंड ऑफ हैमर कैंडल बनी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे जाने के बाद बायर्स का इतना बड़ा प्रेशर आया और यहाँ से फिर यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई और फिर वहां से ऊपर उठी। बट ये एक हमारा सक्सेसफुल ट्रेड रहा है। अब हम आगे एक दो एंट्री पॉइंट्स देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या आता है। अभी मुझे यहाँ पर एक पोटेंशियल एंट्री पॉइंट दिख रहा है, तो मैं इस कैंडल के खत्म होने पे एक ट्रेड में एंटर करूंगा और देखते हैं कि हमारा वो एनालिसिस सही जाता है या नहीं जाता है, ट्रेड का रिजल्ट सही जाता है या नहीं जाता है। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं ट्रेड में और देखते हैं कि इस ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे रिवर्स हैमर कैंडल बनी थी काइंड ऑफ, और मैंने एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड में एंटर कर लिया था। बट आप अगर देखो तो हम लोगों को थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में ही जाना चाहिए, क्योंकि 30 सेकेंड के टाइम फ्रेम में हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और आप देख सकते हो शायद ये हमारा लॉस हो या फिर छोटे मार्जिन के साथ विन भी हो सकता है। ये हमारा लॉस हो गया, तो यहाँ पर एकदम छोटे मूवमेंट के साथ हमारा लॉस हुआ है। बट अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम के साथ जाते तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, और हम लोग अगर 1 मिनट के भी टाइम फ्रेम के साथ जाते तो हम लोगों का यहाँ पर प्रॉफिट होता था। आप देख सकते हो हमारा बहुत 1 पॉइंट के डिफरेंस के साथ लॉस हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने एंटर किया था यहाँ पे और छोटे से इतना बेयर मूवमेंट के साथ, इतने बेयर मूवमेंट की वजह से हमारा लॉस हुआ है, 1 पॉइंट के डिफरेंस की वजह से हमारा लॉस हुआ है। बट हम लोग अगर एक बड़ा टाइम फ्रेम यूज करते 1 मिनट का, तो आप देख सकते हो हमारा विन होता 110%। तो अगर मैं जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि द लॉन्गर द बेटर, तो ऐसा ही होता है ट्रेडिंग में, क्योंकि 30 सेकेंड्स में आपका एनालिसिस सही हो या गलत हो ये आपको नहीं समझ आएगा। 30 सेकेंड एक काइंड ऑफ जुआ होता है, बट
ये टोटली आपके एक्सपर्टीज पर डिपेंड करता है। और अगर हम 2 मिनट की टाइम फ्रेम जो यूजुअली मैं यूज करता हूँ, तो वो अगर यूज करते तो आप देख सकते हो इतने बड़े मूवमेंट के साथ हम लोग हमारी ट्रेड विन करते। तो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि द लॉन्गर द बेटर, तो जितना बड़ा जितना ज्यादा टाइम फ्रेम आपका होगा उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और उतना ही आपके ट्रेड के जीतने के चांसेस, प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपकी एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट आता है। बट अगर आप छोटी टाइम फ्रेम के साथ जाओ तो ये टोटली आपके एक्सपर्टीज पर डिपेंड करता है। कभी कभी आपका एनालिसिस सही जाता है, कभी कभी आपका एनालिसिस गलत जाता है। और 30 सेकेंड टाइम फ्रेम में आप कोई भी एनालिसिस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि इतने छोटे टाइम फ्रेम में आपका एनालिसिस आपके साथ नहीं जाएगा। ये एक टोटली नसीब का खेल हो जाता है। और मैं पर्सनली इसको जुआ कहता हूँ। 30 सेकेंड की टाइम फ्रेम एक बहुत छोटी टाइम फ्रेम है जिसमें हम लोग प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, क्योंकि इतने छोटे छोटे मूवमेंट्स के साथ अगर आप देखोगे हमारा जो लास्ट रेट था वो 1 पॉइंट के मूवमेंट के साथ हम लोगों ने लूज किया। बट अगर हम एक बड़ा टाइम फ्रेम यूज करते तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी मूवमेंट्स और कितने बड़े रेड कैंडल्स यहाँ पर बन रहे हैं मार्केट में। तो ये था 30 सेकेंड्स टाइम फ्रेम के बारे में। और मैं अगर अपना एकदम जेन्युइन ओपिनियन रखूं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपने 30 सेकेंड्स टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत छोटा टाइम फ्रेम है और यहाँ पर आपका एनालिसिस नहीं बैठता है साथ में, क्योंकि एनालिसिस में एक बड़ा टाइम चाहिए होता है। आपको पहले मार्केट को एनालाइज करना होता है और फिर उसके बाद में आपको ट्रेंड प्रिडिक्ट करना पड़ता है, ना कि अगली कैंडल। हम लोग बड़ा अगर टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो आपका जो ट्रेंड है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट 30 सेकेंड की टाइम फ्रेम में आप नहीं प्रिडिक्ट कर पाओगे कि कैंडल कहाँ जाएगी, या ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। तो दैट्स अबाउट ऑल। और हम लोगों का ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको ट्रेडिंग कॉपी करनी है, मतलब कि जो ट्रेड पर्सनली मैं लेता हूँ लॉन्गर टाइम फ्रेम में, 1 मिनट 2 मिनट की टाइम फ्रेम में, तो अगर आपको वो कॉपी करनी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल की, जहां पर मैं पर्सनली जो ट्रेड्स लेता हूँ वो शेयर करता हूँ और वो सारी चीजें मैं वहां पे शेयर करता हूँ विद प्रॉपर एनालिसिस, जिसके साथ आप मेरी ट्रेडिंग कॉपी करके सीखोगे और साथ ही साथ प्रॉफिट बनाओगे। कॉपी ट्रेडिंग मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको बस मेरे सिग्नल फॉलो करने हैं और आपको मैं वहां पर सारी चीजें मेंशन करता हूँ। मैं करेंसी पेयर्स मेंशन करता हूँ, मैं टाइम फ्रेम मेंशन करता हूँ और मैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड भी मेंशन करता हूँ, मतलब अप की डाउन। बस आपको जैसे ही वो सिग्नल मैं प्रोवाइड करता हूँ वैसे ही ट्रेड में एंटर करना होता है और मेरी ट्रेडिंग कॉपी करनी होती है बस। और जो प्रॉफिट मैं बनाता हूँ ना वो आप भी बना पाओगे। और अगर आपको कोटेक्स पर अकाउंट बनाना है तो उसके ही नीचे मैंने आपको कोटेक्स की भी लिंक दे रखी है, जिस पे क्लिक करके आप रिडायरेक्ट हो जाओगे अपने कोटेक्स प्लेटफॉर्म पर और वहां पे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल के एक पासवर्ड सेट करना है और बस दैट्स इट, आपका अकाउंट बन जाएगा। तो मेक श्योर कि आप अकाउंट बनाओ और मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करो या फिर मेरा चैनल ज्वाइन कर लो।